गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। संसद टीवी के अंदर स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए इस आर्टिकल को समझना बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है जो 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। असल में सरकार ऑक्शन कर रही है, कुछ एक कंपनी आ रही है जो उसको खरीदेगी। जिस तरह से अभी जियो हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग आइडिया यूज़ कर रहे हैं, आइडिया या फिर वोडाफोन यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी कंपनी है ये ऑक्शन करके मतलब अपना बैंडविड्थ खरीदती है। और अभी जो ये बैंडविड्थ है 75 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास ख़रीदा जा रहा है। यही सारी बातें 10 गुना तेज़ स्पीड होगी। एक एक बातें धीरे धीरे करके करते हैं। कहने का मतलब ये है जो टेलीकॉम ऑक्शन है ये कहाँ से आया, किस तरह से शुरुआत हुई। तो अटल बिहारी वाजपेयी से शुरुआत हुई थी। उस टाइम 2G 3G यहाँ से शुरुआत हुई। अभी पहले से ये इंटरनेट डिफरेंट कैसे है, जो 5G टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इस साल के अंत तक हो सकता है शुरू हो जाए। तो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। AI बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। M2M ये मशीन टू मशीन लर्निंग आप समझ लो, ये भी बहुत हाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो टेलीकॉम से आगे बढ़ चुके हैं अग्रिम देशों से। हम 5G टेलीकॉम में अगर आगे आते हैं, आ ही रहे हैं, ऑक्शन हो रहा है तो आ ही रहे हैं। तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग जो है, मतलब जो हम लोग वो बफरिंग कराते हैं यूट्यूब पर, जो खुलता है बहुत टाइम लगता है। इट विल नॉट टेक टाइम, पर अब समय नहीं लेगा। और रियल टाइम वीडियो एनालिटिक्स, वही मतलब स्पीड की बात हो रही है। यहाँ पर 5G को डोमेस्टिक बना दिया जाएगा, मतलब हर कंपनी वगैरह को फ़ायदा हो। देखो बेनिफिशियरी किस तरह से बेनिफिट करेगा, बेनिफिशियल किस तरह से होगा। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो कंज्यूमर को होगा, कंज्यूमर नहीं, यहाँ पर इंटरप्राइजेज़ को होगा, जो कंपनी वगैरह है उनको बहुत ज़्यादा होगा। और इंडस्ट्री को सब ज़्यादा लाभ होगा। इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई होगा। और इसमें एक बात होती है, इसको आप ध्यान रखना, लो लेटेंट सर्विसेज, लो लेटेंसी सर्विसेज। इसमें क्या होता है, रिस्पांस टाइम बहुत कम लगता है। जैसे एग्जांपल से समझो आप, ड्राइवरलेस कार एकदम टेक्नोलॉजी को पढ़ लेगा, आगे क्या है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा मतलब ट्रैफिक है, क्या है नहीं है, इसको पढ़ लेगा। तो ये फास्ट करेगा चीज़ों को, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत आगे करेगा। M2M की बात हमने कर ली। इंडिविजुअल कस्टमर को अभी फ़िलहाल ज़्यादा व्यापक लाभ नहीं होगा। क्यों? हो सकता है महंगा हो, और दूसरा सबके पास 5G फ़ोन्स भी नहीं है, तो इट विल टेक टाइम मार्केट में आने में। देखो टेक्नोलॉजी एक बैकबोन है, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इंटरप्राइजेज अभी कहा, या फिर M2M की बात की हमने। शुरुआत में बड़ी कंपनी को ये टारगेट करेगा। जैसे CP दिल्ली में कनॉट प्लेस है, तो कनॉट प्लेस में प्राइवेट ऑफिस भी है, गवर्नमेंट ऑफिस भी है, तो इन सब को टारगेट करेगा। हो सकता है देखो कोलेटरल फ़ायदा इससे, ये जो ऑक्शन हो रहा है गवर्नमेंट को होगा। कोलेटरल फ़ायदा किस तरह से, बजटरी डेफिसिट जो गवर्नमेंट का हो रहा है उसमें उसको पैसा मिलेगा, सरकार को इससे फ़ायदा होगा। कोविड-19 के आसपास से कुछ देश ट्रायल कर चुके हैं, ट्रायल नहीं, वहाँ चल भी रहा है। यहाँ पर एक मिनट, कुछ एक देश में चल रहा है, दिखा दूँ 5G सेवा के मायने क्या क्या होंगे, इन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाऊँ, 10 गुना तेज़ होगा। 2GB मूवी 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। 72 देशों में ऑलरेडी चल रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 72 कंट्री में ऑलरेडी चल रहा है, मतलब समझने के लिए देखो भारत का एरिया बहुत बड़ा है। जैसे फ्रांस ने स्टार्ट किया या जर्मनी ने स्टार्ट किया, छोटा सा एरिया है। भारत बहुत बड़ा है, तो भारत उस तरह से बैंडविड्थ होगा, उस तरह से होगा। दूसरा, स्पेक्ट्रम की कमी इस बार नहीं होगी, सरकार का जो स्टेप है। दूसरा, महंगा ज़्यादा नहीं होगा। इसका बैंडविड्थ जो है ऑप्शनल होगा, किसी कंपनी के पास 500 होगा, किसी के पास 600 होगा। टेक्निकल टर्म है ये, अपने हम लोगों को उतने अंदर नहीं घुसना है। इंटरप्राइजेज को ये फोकस कर रहा है। कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा इससे, हेल्थ सेक्टर में फ़ायदा होगा, इंटरटेनमेंट सेक्टर में फ़ायदा होगा, एजुकेशन सेक्टर में फ़ायदा होगा। कुल मिला करके अगर कहा जाए तो कुछ एक जगह तो अपने गांव में, जैसे मैं जिस जगह पे अभी काम कर रहा हूँ या हूँ, वहाँ पे भी हर नेटवर्क नहीं आता है, समस्या होती है। अभी तो काम करना बहुत ज़रूरी है, अभी इस पर और काम होगा। देखो जो स्कीम्स, मतलब जो ऐसे कंपनीज़ वगैरह हैं जिसको डाटा ज़्यादा प्रोसेस करता है, जिसको डाटा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया ये
आम उपभोक्ता को थोड़ा देखो सर्विसेज लेने में अभी अभी कहा दिक्कतें आएंगी। जैसे ट्रायल बेसिस पे मेट्रो या सिटीज़ में ये सक्सेस है, तो कहीं ना कहीं तभी तो ऑक्शन के लिए आए हैं मार्केट में। आईटी सर्विसेज, जो हमारा आईटी सर्विसेज है, जो हमारा कंप्यूटर वाला हब है, इनको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एयरपोर्ट पे फ़ायदा होने वाला है। थोड़ा सा चैलेंजेस की बात करते हैं, तो चैलेंजेस में सबसे बड़ा बात, इसमें पावर बहुत ज़्यादा लगेगी, तो पावर पोल्स वगैरह पे डालना होगा। दूसरा, प्राइसेज हो सकता है अभी हाई हो, क्योंकि नया नया चीज़ आ रहा है, तो इसको ऑपरेटर को भी ज़्यादा नहीं पड़े, कंज्यूमर को भी ज़्यादा नहीं पड़े, ये एक चैलेंज है। तीसरा, जो इंडस्ट्री 4.0 की हम बात कर रहे हैं, कम समय में सामान जो लेके जाए, ये इसको भी तंदुरुस्त करना होगा। चौथा, ये साइबर रिस्क भी एक हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। जो भारत सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है या फिर आत्मनिर्भर होने की बात करती है, उसमें एक बड़ा कदम आप कह सकते हो। इस तरह से आंसर को एक रूप में आप ढाल सकते हो। इंटरनेट की स्पीड में 141 देश में हमारा स्थान से 129वां है, तो हो सकता है इस 5G स्पेक्ट्रम आने से बहुत ज़्यादा हम लोग आगे बढ़े। दूसरा फ़ायदा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। देखो साउथ ईस्ट एशिया में अगर भारत इस तरह से लीड लेता है, तो यहाँ से आगे जाएगा तो भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो 5G सेक्टर का होगा, 5G वाला फ़ोन होगा, हो सकता है उस मार्केट को हम कवर कर सकें। तो इकोनॉमिक ऑर्डर हमारा बहुत बड़ा होगा। यहाँ पर डिजिटली विभाजन की जो दौड़ है, उससे हम दूर हट के आगे बढ़ेंगे। सूचना क्रांति की जो नई चरण है, उसका सूत्रपात हम चौतरफा और दूरगामी करके आगे निकल सकते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल था। आप 5G स्पेक्ट्रम को लेके अगर इस तरह से कोई बात करती है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।